नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इसमें एक महिला एक पुरुष है, जिसमें दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के लगभग 2 महीने बाद जो पति है वो अपने काम से गोवा जा रहा होता है, लेकिन तब तक उसकी जो पत्नी है वहीं पर मिलती है, तलाकशुदा जो उसकी पत्नी होती है, और उसको वहां से अपने वो सीधे घर लेकर के चली आती है। लेकिन घर न आने के बजाय वो दोनों ही वहां से गोवा चले जाते हैं। वाकई आज की जो कहानी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही खतरनाक तरीके की एक कहानी है, जिसको सुनने के बाद वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी मानवता की मिसाल बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की पूरी सच्ची घटना को कि आखिर जो पूरा वाक्य है वो कैसे हुआ। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। उसकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगती है और वहीं पर वो जॉब करने लगता है। दरअसल जो विजय होता है बेहद मेहनती किस्म का लड़का होता है। वक्त के साथ साथ जो उसके हालात होते हैं, उसको बेहद बुरे हालात उसके हुए रहते हैं, उससे वो गुजर करके वो एक कंपनी में पहुंचा रहता है और वहीं पर वो जॉब करता है। किसी भी प्रकार का वो रिस्क नहीं लेता था, जो भी काम होता था उसको बेहद बखूबी तरीके से वो उसको निभाता था। इसी दौरान जो उसकी मुलाकात है, एक बगल के ही दूसरी कंपनी होती है, उसी कंपनी में आते जाते उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सुप्रिया होता है। दरअसल जब सुप्रिया से उसकी मुलाकात होती है ऑटो में, तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और देखते ही देखते इन लोगों की जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। फिर इन दोनों ने निर्णय लिया कि अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वक्त के साथ साथ वो दोनों जो है लड़के वो शादी कर लेते हैं। वो लड़के और लड़की जो है, यानी कि जो सुप्रिया है और जो विजय है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी तो हो जाती है। शादी के साथ साथ वक्त गुजरता रहता है और शादी के लगभग 2 साल बाद जो पति है और पत्नी है, इन दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलना चाहता हूँ। जब इनकी जो शादी होती है, तो जो शादी हुई रहती है, जो उनका वकील होता है, क्योंकि घर वाले इस शादी के खिलाफ होते हैं। दरअसल जो लड़की का घर वाले होते हैं वो लोग इस शादी से मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन जो लड़का होता है, लड़के के घर वाले मानने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लड़के की खुशी में ही दोनों की खुशी को परिवार वाले मान लेते हैं, लेकिन जो लड़की वाले हैं वो तो मान नहीं रहे हैं। फिर इन दोनों की जब शादी होती है, शादी बाकायदा एक मंदिर में होती है, मंदिर से फिर कोर्ट मैरिज किया जाता है। कोर्ट मैरिज कराते वक्त जो वकील होता है उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया, कहा कि तुम्हें कभी भी अगर जरूरत लगेगी तो हमें याद करना। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि अब हमें क्या जरूरत लगने वाली है। इस पर जो जो वकील होता है वो कहता है कि सभी यही कहते हैं, लेकिन हम शादी भी करवाते हैं और हम ही तलाक भी करवाते हैं। इस पर जो दोनों, यानी कि सुप्रिया है और जो विजय है, वो दोनों देख करके उस वकील का चेहरा सन रह जाता है कि आखिर वकील ऐसा क्यों बोल रहा है। तो वकील जो होता है वो कहता है कि आप चौंकिए मत, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप आए हैं हमारे यहाँ शादी करके, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शादी के बाद फिर उनके बीच पड़ती नहीं है। जब झगड़ा होता है तो फिर वो आते हैं तलाक के लिए। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। इस पर जो सुप्रिया और है विजय है, उस पर हंसने लगते हैं और फिर ये दोनों अपने अपने मतलब अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने किराए का मकान ले रखा था। वहीं पर जाकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के लगभग 2 साल बाद जो विजय है वो कंपनी से आता, तो फिर इन दोनों के बीच में जो सुप्रिया है वो भी कंपनी से आती थी, तो फिर इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। आए दिन जो झगड़े का जो सिलसिला है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बढ़ने के साथ साथ अब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं और एक दिन तो ऐसा होता है इन दोनों के बीच लड़ाइयां ज्यादा हो जाती हैं। तो इस पर जो विजय होता है वो गुस्से में कहता है कि एक काम करो कि तुम छोड़ करके मुझे चली जाओ। इस पर जो सुप्रिया होती है उस बात को लाइटली पहले तो लेती है, लेकिन ये कई दिन का हो चुका था। विजय एक दिन फिर से कहता है कि मैं तो तुमसे एकदम तंग आ गया हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस पर जो सुप्रिया होती है वो इस बात को बड़ा ही दिल पे ले लेती है, कहती इनका ये बार बार का हो गया है, चाहे जो भी होगा अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अब जो सुप्रिया होती है अगले दिन सुबह जब होती है तो सुबह को वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। इस पर जो विजय होता है वो पूछता है कि ये सामान क्यों पैक कर रही हो। तो वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं अपने घर पे जा रही हूँ। इसी दौरान उसने अपनी माँ को फोन भी किया और फोन करने के बाद वो कहती है
कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके द्वारा जो फ़ैसला लिया गया था वही सही था, मैंने अपना फ़ैसला जो लिया था वो बेहद गलत कर दिया था मैंने। अब इधर जो विजय होता है, विजय तो आखिर कर भी क्या सकता है, अब वो उसको मनाता है, माफ़ी माँगता है, लेकिन जो सुप्रिया होती है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इस पर जो विजय होता है वो भी थोड़ा-सा गुस्से में होता है उस टाइम पे, तो वो कहता है कि ठीक है जाओ, फिर वापस मत आना। अब सुप्रिया अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद फिर कुछ समय जब बीतता है, यानी कि लगभग 10 दिन का जब समय बीत जाता है, विजय सोचता है कि वो वापस आएगी, लेकिन सुप्रिया जो सोच रही है कि वो मनाने आएगा, लेकिन ना ही विजय जाता है, ना ही सुप्रिया वापस आती है। अब ऐसे लगभग 15 दिन का जब समय गुजर जाता है, तो जो विजय है, उसको अब उस कमी का एहसास होने लगा था, उसकी सुप्रिया की कमी का एहसास होने लगा था। वो क्या सोचता है कि आखिर गलती मेरी ही थी। वो एक तो बेचारी पूरे दिन काम करके आती है, फिर शाम को खाना बनाती है, सुबह में भी खाना बनाती है, घर का जो सारा काम है, वो सारा काम निपटाती है। उसके बाद फिर वो ऑफ़िस का काम निपटाती है, उसके बाद तो सोती है। लगभग 3, 4, 5, 6 घंटे की नींद वो सोती है। ऊपर से मैं इस प्रकार से झल्लाता हूँ, मेरी ही गलती है। लेकिन अब वो बार-बार सुप्रिया को फ़ोन कर रहा था और फ़ोन करने के बाद जो सुप्रिया है, वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन जो विजय होता है, विजय बार-बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, अलग-अलग नंबर से वो फ़ोन कर रहा है, लेकिन जो सुप्रिया है वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। अब इस वजह से जो विजय है वो फिर दूसरे दिन एक अलग नंबर से फ़ोन करता है, लेकिन सुप्रिया को इस बात का पता नहीं चल पाता कि ये किसका नंबर है। सुप्रिया फ़ोन उठाती है, तो इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो, फ़ोन मत काटना, मेरी बस बात खत्म कर लेने दो मुझे। इस पर जो सुप्रिया होती है वो कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है? इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम प्लीज़ वापस घर चली आओ। इस पर जो सुप्रिया होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो फ़ोन कट कर देती है। लेकिन अब जो विजय है वो शांत हो जाता है, उसको लगता है कि अब जो सुप्रिया है वो बेहद नाराज़ है, हो सकता है कि फिर 1-2 दिन में मान जाएगी। इधर जो सुप्रिया होती है, सुप्रिया की जो माँ है, सुप्रिया की जो माँ है वो सुप्रिया पे प्रेशर बनाने लगी कि सुप्रिया तुम शादी कर लो, कि आखिर कब तक ऐसे रहोगी? जो सुप्रिया होती है वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो सुप्रिया होती है वो डिवोर्स के पेपर भेजती है और इन दोनों के बीच में पहले ही जो सुनवाई होती है, पहली सुनवाई में इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। अब जो सुप्रिया है, सुप्रिया अपने घर पे थी और विजय अपने घर पे था। अब इसी दौरान सुप्रिया की माँ को मौका मिल गया था, तो सुप्रिया की माँ बार-बार ये कहती थी कि तुम शादी कर लो, लेकिन जो सुप्रिया है वो शादी करने के लिए बार-बार मना कर रही होती है। अब इस पर जो विजय है, विजय भी इधर परेशान है, सुप्रिया इधर अलग परेशान है। दरअसल जो सुप्रिया की माँ है उसको कसम देती है कि तुम्हें मेरी कसम है कि तुम शादी कर लो, एक बार तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली थी, लेकिन अब इस बार मेरी बात सुनो, मेरी मर्ज़ी से शादी कर लो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हें मेरी कसम है। अब जब ज़्यादा कसम दी जाती है तो फिर जो सुप्रिया है अपनी बात माँ की बातों में आ जाती है और फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक शादी का डेट रखा जाता है और उसी दौरान जो विजय है फ़ोन करता है। लेकिन अब जो सुप्रिया है एक दिन फिर से फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाने के दौरान जो विजय है उससे सारी बातें फिर माफ़ी माँग रहा होता है। जो सुप्रिया कहती है कि मुझे फ़ोन मत करना और मेरी कल सगाई है। अब इस पर जो विजय होता है उसकी आँखों से आँसू निकल जाते हैं, वो रोने लगता है, रो कर के सुप्रिया से माफ़ी माँगता है, लेकिन सुप्रिया कुछ तो बोलती नहीं है, वो फ़ोन को कट कर देती है। फ़ोन को कट करने के बाद जो विजय है अब वो एकदम परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर अब वो क्या करे? हालाँकि इन दोनों के बीच में डिवोर्स तो हो गया था, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो वैसे ही बरकरार होता है। विजय के लिए सुप्रिया के प्रति प्यार था, तो सुप्रिया के दिल में विजय के प्रति भी प्यार था ही। लेकिन इन दोनों की जो मजबूरी थी कि दोनों के बीच में अहंकार होता है, ईगो होता है, दोनों एक-दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं करने वाले थे। दरअसल अब इसी बात को लेकर के जो विजय होता है अब ज़्यादा टूट सा जाता है, कहता है कि अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, अब चाहे जो भी हो जाए। सुबह जैसे ही होती है, सुबह यानी कि जिस दिन वो फ़ोन किया रहता है उसी दिन शाम को फ़ोन करता है, सुबह जैसे ही होती है वो कंपनी में जाता है और कंपनी में जाते ही वो अपने बॉस को उससे कहता है कि मेरा आप हिसाब-किताब क्लियर कर दीजिए और जो भी मेरे पैसे बनते हैं मुझे दे दीजिए। बाकी मैं आपकी कंपनी को अब छोड़ रहा हूँ, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो जो लड़का है, वो कहता है यानी विजय जो है वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से गोवा चला जाऊँगा, मैं वहीं पर जाकर के दूसरी कंपनी में जॉब करूँगा। इस पर जो उसका मालिक होता है, वो बेहद अच्छे दिल का होता है, वो कहता है कि ठीक है। लेकिन अब वो विजय जो होता है वो कहता है कि एक काम करिएगा कि अगर आपसे सुप्रिया का अगर कभी बात होगी तो उससे माफ़ी माँग लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मुझे वो माफ़ कर देगी। तो इस पर जो उसका मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है।
दरअसल विजय की कंपनी के जो ओनर होते हैं उससे सुप्रिया का भी काफ़ी अच्छा खासा जो ताल्लुकात होता है वो रहता है। अब अगले दिन सगाई होने वाली होती है, तो सगाई का जो निमंत्रण है वो जिस दिन विजय रिज़ाइन करके गया था, उसी दिन वो पहुँचती है कंपनी में अपना इन्विटेशन देने के लिए और उस बॉस को भी। तो वो कहता है कि अरे सुप्रिया, तुमने अच्छा किया कि तुम खुद आ गई। अभी विजय जो है वो कुछ देर पहले यहाँ से गया है, वो सीधा एयरपोर्ट गया है और वहीं से उसको गोवा के लिए जाना है। और उसने एक बात मुझसे कहने के लिए बोला है, वो कहता है, उसने कहा है कि जब भी सुप्रिया मिलेगी तो उससे मेरी तरफ से माफ़ी माँग लीजिएगा कि वो मुझे माफ़ कर देगी, हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया था। इस पर जो सुप्रिया होती है, वो उससे पूछती है कि आखिर वो रिज़ाइन क्यों करके चला गया? तो वो कहता है कि वो एकदम रो रहा था, उसके वो एकदम उदास था। शायद वो तुम्हें भूल नहीं पा रहा है, वो तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह पहले थी, वो भी अभी बरकरार है। अगर हो सके तो तुम उसका हाथ थाम लो, क्योंकि वो तुम्हारे बिना एकदम टूट-सा गया है। इस पर जो सुप्रिया होती है, वो कहती है, अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से वो अपने घर ना जाकर के सीधा कैब लेती है, कैब लेकर सीधा वो एक गोवा के एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है। जैसे एयरपोर्ट पे पहुँचती है तो फिर वहाँ पर जो वो विजय को इधर-उधर पूरा खोजती है, लेकिन जब विजय कहीं नहीं मिलता है, तो फिर वो थक-हार करके एक सीट पर बैठ जाती है। बार-बार वो विजय को फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन जो विजय है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। विजय जैसे ही वो एक बार दोबारा से सीट पर बैठ कर के फ़ोन करती है, तब तक जो उसकी विजय की जो रिंग होती है, वो उसके पीछे वाली सीट पर बज जाती है। जैसे सीट पर रिंग बजती है, वो सुनती है, तो तुरंत अपने मुंडी को पीछे घुमा करके देखती है, देखती पीछे विजय है और तुरंत उठ करके विजय के पास जाती है और उसको गले से लगा लेती है और लगाने के बाद वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ कर के क्यों जा रहे थे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि तुम तो मुझे छोड़ चुकी हो, हम दोनों के बीच में तलाक भी हो चुका है। लेकिन जैसे ही इस बात को कहती है, जो सुप्रिया है, वो उसको मतलब मज़ाक के तौर पे ऐसे धक्का देती है और कहती है कि ठीक है, तो जाओ, चले जाओ, क्यों छोड़ कर के जा रहे थे? तो इस पर जो विजय है फिर से उसको गले लगाता है और ये दोनों पति-पत्नी फिर से वापस से एक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रोने के साथ-साथ जो सुप्रिया है वो कहती है कि तुम अकेले गोवा चले जा रहे थे। तो इस पर जो विजय है वो कहता है कि हाँ, मैं क्या करता? तो कहती है कि अब तुमने जो गलती की है, अब उसकी तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है, मैंने गलती तो की ही है, चाहे जो भी सज़ा होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो सुप्रिया होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम गोवा मुझे भी लेकर के चलोगे। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मैं पहले से ही तैयार था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, इसलिए मैंने 1 नहीं बल्कि 2 फ्लाइट की टिकट ले रखी थी और हम दोनों अब गोवा जाने वाले हैं। इस पर जो सुप्रिया है और जो विजय है, दोनों वहाँ से गोवा के लिए एयरपोर्ट से वो गोवा के लिए फ्लाइट लेते हैं और फिर वहाँ से सीधा वो गोवा चले जाते हैं। दरअसल इधर जब अगले दिन जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन को मना कर दिया जाता है, वो अपनी माँ को बताती है कि वो अब विजय के साथ ही रहेगी। वो डाइवोर्स के जो पेपर होते हैं उसको फाड़ करके वो फेंक देती है, वो कहती है कि हम दोनों अब एक हैं, हम दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं। तो जो उसकी माँ है, फिर उसकी जो सोच है वो धरी की धरी रह जाती है। हालाँकि एक माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, क्योंकि उसकी बेटी जो है, एक बार बाकायदा उसकी जो शादी हो चुकी थी, तो फिर उसको उसका जो घर है, हालाँकि झगड़े किसमें नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े होते हैं तो सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएँ। हालाँकि जो सुप्रिया है, विजय अभी अपनी लाइफ़ में खुश है और वो अपना जीवन अच्छे तरीके से गुज़ार रहे हैं, दोनों पति-पत्नी की तरह बेहद अच्छे ढंग से रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर में फिर से शादी करी। शादी करने के बाद से वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।